नमस्कार दोस्तों, आज हम मेष राशि के जातक के विषय में बात करने वाले हैं। क्रोध से बचें, घमंड, अहंकार और बदजुबानी और आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रहें, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आज मेष राशि के जातक को क्या नहीं करना है, इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। मेष राशि वालों को क्या नहीं करना है आज पूरा दिन, इसके विषय में ही बात होगा। इसको पूरे ध्यान से सुनिए। मेष राशि का स्थान मस्तक में होता है। इसके कारक जो ग्रह हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल, सूर्य और गुरु माने जाते हैं। मेष राशि के जातक का ग्रह मंगल है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ पेट से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे वायु रोग, हैजा, पित्र, भगंदर, फोड़ा, फुंसी, आमाशय से संबंधित मानसिक रोग, अत्यधिक क्रोध आ जाना, चिड़चिड़ापन, तनाव, अनिद्रा, इन सारी समस्याओं से आप जूझते रहते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहती है। बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक अगर पी रही हैं तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुगर आपके शरीर के लिए जहर का काम करेगी। इस वक्त बहुत ज्यादा सचेत और बहुत ही समझदारी से अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सोचना उचित रहेगा, क्योंकि अगर इस वक्त आप बहुत ज्यादा सचेत नहीं रहते हैं तो मानकर चलिए यह है एक बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। इसीलिए योगासन और व्यायाम करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप चाय और कॉफी का सेवन बहुत अत्यधिक मात्रा में करते हैं या मांस का सेवन करते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए इन सभी चीजों को त्याग देना ही सही रहेगा, क्योंकि यह आपके शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। कुछ गलत संकेत मिल रहे हैं, कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए अपने अंदर के तामसिक व्यवहार को कम करने के लिए कुछ दिन के लिए चाय, कॉफी, मांस का सेवन कम कर दीजिए, या अगर मेरी मानते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर का बना, माँ के हाथ का, बीवी के हाथ का बना खाना खाइए और बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के साथ साथ कुछ घरेलू परेशानियां भी आपको तनाव दे सकती हैं, क्योंकि आप स्वस्थ ना होने की वजह से परेशान रह सकते हैं और यह परेशानी और एक गुस्से के रूप में या क्रोध के रूप में अपने घर वालों के ऊपर प्रदर्शित करने से घर में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। यकीन मानिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य लाभ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट तक होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपको अपने परिजनों की आवश्यकता अवश्य ही पड़ने वाली है। इसीलिए बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा या क्रोध के वश में ना रहें, क्योंकि यह घरेलू परिस्थितियों को तनावपूर्ण बना देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। मेष राशि के जातक बहुत तेजी से काम करने वाले, बहुत ही सकारात्मक सोच, आशावादी और आत्म केंद्रित इंसान होते हैं, जो बहुत ही निडर और साहसी भी होते हैं। अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। इनके अंदर पराक्रम और उत्साह कूट कूट के भरा होता है। अपनी विचारधारा से बिल्कुल भी समझौता करना नहीं चाहते हैं। जो इनको पसंद आ जाए वही इनको चाहिए। इसीलिए किसी भी तरह का समझौता अपने शौक और अपने विचारधारा से करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इनका मकसद कभी भी गलत नहीं होता है।
यह सिर्फ और सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे एक मासूम बच्चा किसी छोटे खिलौने के लिए तत्पर हो जाता है, वैसे ही एक मासूम बच्चे की तरह इनका व्यवहार हो जाता है। ये काफी भावुक किस्म के इंसान रहते हैं, इसीलिए हर चीज की शक्तिशाली प्रक्रिया देते हैं। इनकी मासूमियत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यदि ये धीरज रखना और कूटनीति सीख ले, अगर ये धीरज रखना और कूटनीति राजनीति सीख ले तो इनसे बढ़िया नेता कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बातचीत कला में निपुण होते हैं। इनको किस वक्त कौन सी बात बोलनी है, किस समय क्या बात बोलनी है, किसके सामने बोलनी है, इस चीज में ये परफेक्ट होते हैं। और कब कौन सी बात को कैसे घुमाना है, इस चीज में ये निपुण रहते हैं। तो इनसे अच्छा नेता कोई नहीं बन सकता है। मेष राशि के जातक यदि पैसों की तंगी या कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान है या कुछ ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, या घर में सुख शांति की कमी है, या रोग उत्पन्न हो रहे हैं, या किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे में इस राशि को कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से सभी तरह की समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। यदि किसी कार्य या प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक कार्य करना हो तो अक्सर ये नाकाम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका मन बड़ी जल्दी उचाट हो जाता है। यह बड़ी जल्दी हर चीज से बोर हो जाते हैं। इनको हर समय कुछ न कुछ नया करने की मन के अंदर से ही कुछ ऐसी भावनाएं इनके अंदर जागृत होती हैं कि इनको हर समय कुछ नया करने का मन करता है। इसीलिए अगर इनको एक लंबा काम दे दिया जाए तो बड़ी जल्दी वहां से हट जाते हैं, वहां से इनका मन उचाट हो जाता है और कई बार तो उस काम को बीच में ही छोड़ देना पसंद करते हैं। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट या बहुत लंबा कार्य अपने हाथ में ना लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें अपना प्रदर्शन अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा दूसरों की प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप बीच बीच में इनको प्रेरणादायक, उत्साहित करने वाले, मोटिवेट करने वाले, इनकी प्रशंसा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये इतना अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, इतना जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। अर्थात कि ये प्रशंसा के भूखे हैं, इनको सिर्फ प्रशंसा चाहिए, इनको पैसे की इतनी डिमांड नहीं रहती है या दिमाग इनका इस तरफ इतना ज्यादा नहीं रहता है जितना ये प्रशंसा के भूखे होते हैं। इसीलिए अगर आप मेष राशि के जातक से कोई काम करवा रहे हैं तो बीच बीच में इनको प्रशंसा की डोज अवश्य देते रहे, चाहे वह आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो या फिर आपके कर्मचारी हो। आपको अपनी लव लाइफ में भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ सकता है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। शुरू में आप जब भी किसी रिश्ते में आते हैं तो धोखा या चीटिंग होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आप मन से बहुत ही भोले हुए हैं और बहुत ही कूटनीति या रिश्तों में बहुत ही धोखा, चीटिंग करने की आपकी मनोस्थिति कभी भी नहीं रहती है। आप रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक निभाने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए लेकिन आप तो चाहे एक अच्छे जीवन साथी साबित हो जाते हैं, लेकिन आप दूसरों से कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाने की वजह से
धोखा या फिर चीटिंग के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आंख बंद करके किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। अगर आपका पार्टनर किसी कागज़ पर आपको साइन करने के लिए कहता है तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, बिना पढ़े या बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के आपको किसी भी कागज़ पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। यह गलती आप रिश्तों को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं कि आपको उन पे विश्वास हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। यह सिर्फ पारिवारिक ही बात नहीं हो रही है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो रही है कि बिजनेस करते समय अगर आप अपने किसी दोस्त या अपने मित्र या फिर बिजनेस पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और बिना किसी सोचे समझे किसी कागज पर साइन कर देते हैं, तो यह आपके लिए लंबे समय में एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। इसीलिए विश्वास बहुत सोच समझ कर करें, बहुत ज़्यादा आंख बंद करके किसी पे विश्वास बिल्कुल मत करें। अगर आप अपने जीवन से संबंधित किसी परेशानी को झेल रहे हैं और हमसे उपाय जानना चाहते हैं या समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि मेष राशि के स्वामी भूमिपुत्र मंगल देव हैं। यदि आपकी भी यही राशि है तो आप अपनी कुंडली में स्थित ग्रह नक्षत्रों के चलते बड़े कष्टों का सामना कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य से संबंधित कष्टों का सामना कर रहे हैं, कर्जे से संबंधित कष्टों का सामना कर रहे हैं और पारिवारिक संबंधों में कलेश का सामना कर रहे हैं। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप इन सबसे मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो आपको कुछ उपाय करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, ये जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, इन उपायों को बहुत ज़्यादा इस पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप अपने ग्रह नक्षत्रों की चाल को, उनकी दशा को स्थिर करने में, उनको सही करने में एक बहुत अच्छी भूमिका को निभा सकते हैं। जैसे पहला उपाय यह है कि अगर आपको कोई भी मुफ्त में कोई चीज़ देता है तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी है, उसका कुछ भी दाम चुकाइए। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई परिवार का सदस्य अगर आपको कोई चीज़ देता है और वो आपको गिफ्ट के तौर पर देता है, तो आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ उसके परिवार को रिटर्न में दे दें। और आपने उनसे कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनका भाव क्या था ये चीज़ आपको देते हुए। आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि वो किस भाव से आपको दे रहे हैं। तो मुफ्त में अगर वो चीज़ अगर आपको दे रहे हैं तो आपको वो चीज़ जल्दी जल्दी नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना है। आपको किसी सफ़ेद चीज़ का दान करते रहना है। सफ़ेद चीज़ में जैसे चीनी, दूध, आटा, इन सारी चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा समय आप महसूस करने लगेंगे। बहुत जल्दी इस चीज़ को महसूस करने लगेंगे कि जिस तरह के कष्टों को आप सह रहे थे, वो कष्ट आपकी ज़िंदगी से कब दूर हो गए, आप खुद भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। आपको हर रोज़ अपने सिरहाने एक लोटे में जल लेके रखना है, जो अपने सिरहाने आप साइड पर रख देंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो इस जल को आपको पीना नहीं है, अभी तो इस जल को आपको सूर्य को अर्पण कर देना है या किसी गमले में डाल देना है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह का उपाय करने के बाद जीवन में आ रही बहुत सारी अड़चनों को आप बहुत ही जल्दी दूर कर देंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही असरदार उपाय है। आपको लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए कोशिश करें कि लाल रंग का कुछ न कुछ सामान अपने पास अवश्य रखें, जैसे रुमाल या टाई या मफलर या जैकेट।
तो कुछ ना कुछ लाल रंग की चीज़ को अपने पास रखें, तो यह आपके लिए एक लकी रंग की तरह साबित होगा। और अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो गुड़ का दान करना भी आपके लिए बहुत अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय आपका आ सकता है। आज का दिन आपको छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। एक लंबी यात्रा का संकेत आता हुआ नज़र आ रहा है। व्यापार करने वाले जातक को बात एक ध्यान रखनी है कि यदि व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा है तो आपको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए साधन खोजने होंगे। व्यापार को बंद कर देना तो कोई सलाह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जैसे मैं अपनी पहले ही आपको ये बता चुकी हूँ कि आप एक लंबे समय तक कार्य करते हैं तो आप बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप यह सोच रहे हैं कि व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है तो इस व्यापार को बंद कर देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये बेकार है व्यापार, इसमें कुछ भी पैसा नहीं आएगा, तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। इस व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या नए साधन या क्या नई स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सोचना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जबकि अगर आप इस व्यापार को बंद कर दें तो यह सोचना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसकी वजह से थोड़ा सा घर का बजट भी बिगड़ सकता है और कुछ ऐसे कारण भी बन सकते हैं कि आपकी जो सेविंग्स हैं, एफडी वगैरह है, तो उसके भी टूटने की नौबत आ सकती है। इसीलिए आप थोड़ा परेशान भी रहेंगे, पर आप इसके लिए अपने किसी दूसरे परिवार के सदस्य से मदद ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास हो। उनको आश्वासन में लेके आप अपनी परेशानी अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो आपको आपकी अवश्य ही मदद करेंगे, जिसकी वजह से आपके मन को थोड़ी शांति अवश्य मिलेगी। इसीलिए घरेलू परेशानियों की वजह से थोड़ा सा परेशान या दिमागी तौर पर थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं, पर आप इस बात को मान के चलिए, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते हैं। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि इन सारी चीज़ों में से आप बड़ी जल्दी निकल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेष राशि के जातक थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव के, जोशीले और किसी भी तरह का अपना अपमान या परिवार का अपमान ना सहने वाली की प्रवृत्ति वाले होते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं और छोड़ देने में विश्वास नहीं रखते। अगर कोई आपको आके आपका अपमान करता है, जब तक आप उस चीज़ का बदला नहीं ले लेते हैं तब तक आपके मन में उस चीज़ के विचार तब तक चलते रहते हैं जब तक आप उस चीज़ का बदला नहीं ले लेते हैं। इसीलिए व्यवहार में थोड़ी कठोरता होने की वजह से कई क्षेत्रों में आपको थोड़ा दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। मेष राशि के जातक लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अपने इस व्यवहार के कारण अक्सर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने दोस्तों, अपने बिजनेस पार्टनर या अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, फिर भी आपको थोड़ा चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी गलत चीज़ के ऊपर साइन अगर आप विश्वास में रहकर करते हैं तो आपको भारी नुकसान का सामना या कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास करना आपके लिए घातक साबित होगा। कपड़े, फर्नीचर और पुस्तकालय से संबंधित चीज़ों में यह बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। टीवी या फिर सिनेमा देखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अक्सर ये विवादों के घेरे में रहते हैं क्योंकि इनको लड़ाई खूब पसंद आती है, लेकिन ये जो लड़ाई है खुद नहीं करना चाहते। किसी दोस्त यारी के चक्कर में ये अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं
तो बाद में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पर ये बिना सोचे समझे किसी की भी लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो यह ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा करते हैं, पर यह आप सबके लिए घातक साबित होगा। आप हमसे मैसेज के माध्यम से जुड़ें अगर ग्रह में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो।